डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 6th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10, जनरल इंस्ट्रक्शंस। दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट. All questions are compulsory. Read the given passage carefully and answer the questions that follow. बच्चों, इस असेसमेंट वर्कशीट में भी आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज में क्या है। So passage is जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। बच्चों, ये वाला पैसेज यदि आपको याद हो तो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बताया हुआ है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे पक्के दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। तो उनकी फ्रेंडशिप जो है, उनकी मित्रता का जो बंधन है वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि यदि दोनों में से कोई भी एक गांव के बाहर किसी काम से जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता था। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की ही गांव में बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी यह समझकर उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका ध्यान रखेगा। लुक आफ्टर मतलब उसकी देखभाल करेगा, उसका ध्यान रखेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। काफ़ी मतलब सालों तक यह अरेंजमेंट ठीक ठाक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली के जो मेंबर्स थे वह उस ओल्ड रिलेटिव से, उस बूढ़ी आंटी से थक गए थे। टायर्ड मतलब थक जाना, वह उसकी सेवा कर कर उसका ध्यान रखकर थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी अपनी वाइफ की तरह ही बदल गया था। हु ग्रडिड इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। और वह उसे थोड़े से खाने के लिए जो ओल्ड लेडी को हर रोज़ चाहिए होता था उसके लिए भी वह उसे परेशान करता था। शी स्वेलोड दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों तक उसने अपनी इस इंसल्ट को सहन किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस, हमारे हिम्मत की भी कुछ लिमिट होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी समय तक सहन करते हैं कि शायद वो सुधर जाए। तो उसकी आंटी ने भी यही किया, काफ़ी समय तक उसने वो सहन किया, लेकिन उसके बाद उसका पेशेंस जो था वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारा पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू फ्रेंड्स हु वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दो फ्रेंड्स के नाम लिखो जिनकी विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। तो उनका नाम क्या था? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर द टू फ्रेंड्स हु वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड जुम्मन एंड हिज वाइफ ट्रीट द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी वाइफ अपनी बूढ़ी आंट को कैसे ट्रीट करते थे। तो जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। वह अपने उस ओल्ड रिलेटिव से थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। वह अपनी वाइफ की तरह उससे गंदा व्यवहार करता था। इनडिफरेंट मतलब अलग व्यवहार करता था। हु ग्रेडिड इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। और जो थोड़ा सा फूड उस ओल्ड लेडी को हर रोज चाहिए होता था वह उसके लिए भी उसे परेशान रखते थे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं बच्चों, आपको दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद वहाँ पर आंसर ट्रू और फॉल्स लिखने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है मतलब सही है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स का मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जुम्मन ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू अलगू। क्या जुम्मन ने अपनी प्रॉपर्टी अलगू के नाम ट्रांसफर की थी? तो नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बल्कि जुम्मन की आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफर की थी। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है? फॉल्स। नेक्स्ट है, जुम्मन मिसट्रीटेड हिज आंट। क्या जुम्मन अपनी आंट से बुरा व्यवहार करता था? तो ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज, द ओल्ड रिलेटिव वाज जुम्मन्स आंट। जो ओल्ड रिलेटिव थी, बूढ़ी आंटी थी, वह जुम्मन की आंट थी। तो दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपको यहाँ पर लिखना है ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू।
नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ डैश दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द डैश द अदर लुक्ड आफ्टर हिज डैश। तो यहाँ पर क्या है, सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप का बंधन इतना स्ट्रॉन्ग था दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब भी उनमें से कोई एक विलेज के बाहर जाता था, गांव के बाहर जाता था, द लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो है वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। लुक्ड आफ्टर मतलब ध्यान रखना, तो दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था। तो यहाँ पर आपको भरना है फ्रेंडशिप, यहाँ पर आपको फिल करना है विलेज, और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है फैमिली। नेक्स्ट आइए बी पर, दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उसने अपनी प्रॉपर्टी यह समझकर उसके नाम ट्रांसफर कर दी कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनका मीनिंग चूज करना है। देखिए फर्स्ट क्या है, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है मतलब सहन करना, हिम्मत रखना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दी गई हैं, द क्वालिटी ऑफ स्टे काम मतलब शांत रहना, या फिर एंगर मतलब गुस्से में रहना। तो पेशेंस का मतलब होता है कि कुछ देर तक सहन करना, द क्वालिटी ऑफ स्टे काम, कुछ देर तक काम रहना, शांत रहना। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट द क्वालिटी ऑफ स्टे काम लगाना है। नेक्स्ट आइए सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब इंक्रीज है या कंडीशन। तो सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं है बल्कि कंडीशन है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कंडीशन को चूज करना है। नेक्स्ट आइए इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग, तो यहाँ पर केयरिंग मतलब ध्यान रखना, या फिर अनइंटरेस्टेड ध्यान ना रखना मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाना। तो इनडिफरेंट का मतलब है अनइंटरेस्टेड, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाना। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड अनइंटरेस्टेड को चूज करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, चूज द सर्कल्स विच डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ जुम्मन शेख एंड राइट ए पैराग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बच्चों यहाँ पर आपको सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स को यूज कर कर जुम्मन शेख के ऊपर एक करेक्टर स्केच लिखना है, मतलब जुम्मन शेख के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे एड योर ओन पॉइंट्स टू द आंसर टू, आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, गुड फ्रेंड मतलब अच्छा मित्र, लवर ऑफ मनी मतलब पैसे से प्यार करना, लव्ड हिज आंट अपनी आंट से प्यार करना, बिकेम द हेड पंच बनना, रियलाइज हिज मिस्टेक अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना, जस्टफुल एज पंच के रूप में जस्टफुल रहना मतलब न्याय करना। तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखिए, जुम्मन शेख वॉज ए गुड फ्रेंड बट वॉज ए लवर ऑफ मनी, वह अच्छा फ्रेंड था लेकिन उसे पैसे से बहुत प्यार था। नाइदर ही लव्ड हिज आंट नॉर रिस्पेक्टेड हर, ना तो वो अपनी आंटी से प्यार करता था ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता था। व्हेन ही बिकेम द हेड पंच, जब वह हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज मिस्टेक उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, एंड फाउंड दैट वन हैज़ टू बी जस्टफुल एज पंच, और उसे पता चला कि पंच बनकर हमेशा न्याय करना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये असेसमेंट वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।